डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखिए क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवाई जाती है तो क्या बनता है, एथीन या एल्कीन फॉर्मेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो यहाँ देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 2 स्टेप में करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जनरल रिएक्शन देखिए, H+ की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में ये OH और H निकलता है और क्या बनता है, एल्कीन फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन फॉर्मेशन के लिए 2 पॉसिबल पोजीशन है। यहाँ से फर्स्ट तो यहाँ से एक H निकले और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो, या फिर यहाँ से एक H निकले और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से एक ही डबल बॉन्ड मेजर, एक ही डबल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपना क्या बना, एल्कीन का मिक्सचर बनता है। अगले स्टेप में देखिए, तो यहाँ पर देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, E2 मैकेनिज्म। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, E2 मैकेनिज्म किस में फॉलो होती है, प्राइमरी अल्कोहल में। तो प्राइमरी अल्कोहल में H+ जो है वो इस अल्कोहल के OH लोन पेयर पर अटैक करता है और क्या बनता है, एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बनता है। एल्काइल ऑक्सोनियम आयन क्या करे, अगले स्टेप में क्या होगा कि बीटा पोजीशन से एक H रिमूव होगी और यहाँ पर देखिए बॉन्ड माइग्रेशन के थ्रू क्या बन रहा है, एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्लो स्टेप ये वाला स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप है। और यहाँ पर रेट जो है वो इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल या डिपेंड करती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है E2 मैकेनिज्म। और यहाँ पर ये होता है किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, अब यहाँ देखिए E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री अल्कोहल में, तो देखिए यहाँ पर जब ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीजन पर H+ ने अटैक किया, अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बना। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या करेगा, H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा और क्या बना लेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है। इट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ इस अल्काइल ऑक्सोनियम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको बोला गया है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये जनरली किस में होती है, 3 डिग्री अल्कोहल में होती है। अगले स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन बना है वो अपनी एडजेसेंट कार्बन से H को रिमूव करके क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए, अब है रेशियो सेलेक्टिविटी इन अल्कोहल डिहाइड्रेशन। तो देखिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है 1 ब्यूटीन जब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, एक बनता है 2 ब्यूटीन जब इस वाले कार्बन से रिमूव हो। तो दोनों प्रोडक्ट में रेशियो सेलेक्टिविटी क्या लग रही है, इसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं अपन, सेडजेफ रूल को अप्लाई करते हैं मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल हाइड्रोजन इज प्रेफरेबली रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन विथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस भी कार्बन एटम पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहीं से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन बनेगी। और जो एल्कीन बनती है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है और एनर्जेटिकली क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ देखिए ये जो एल्कीन है, यहाँ पे ये जो अल्कोहल है उसमें ये जो यहाँ से रिमूव होगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी जो कि मोर स्टेबल है। यहाँ पर एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगी आफ्टर द रिएक्शन, उसी हाइड्रोजन को अपन को रिमूव करना है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है एल्कीन्स का, जो हमें रिएक्शन की में किस पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पेंटेनॉल लिया है, तो डिहाइड्रेशन के बाद 2 एल्कीन बनाएगा, एक तो बनाएगा 1 पेंटीन, एक 2 पेंटीन। तो देखिए 2 पेंटीन मेजर है क्योंकि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है। उसी तरीके से देखिए
साइक्लोहेक्सिनॉल लिया है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल। तो यहाँ पर भी देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पर एल्कीन जनरेट हो जाए और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो। तो देखिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन जब अपना बन रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। और जब अपना 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बन रहा है तो यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं एल्कीन पर सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ 2 हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये एक ये रिएक्शन थी, ये कुछ एग्जांपल्स थे डिहाइड्रेशन के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आगे की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।